नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और अभी इस चैनल पे मेनली लुसेंट ही पढ़ते हैं। तो लुसेंट ऑब्जेक्टिव हमारा चैनल है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान, जिसमें अभी हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। इससे पहले कई सारा जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, देख लीजिएगा। मास्टर वीडियो भी उपलब्ध है। अभी हम मेनली इसमें पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में भी जो आपका 8 लेसन तक कंप्लीट हो चुका है। अभी हम 9 नंबर पढ़ेंगे, उत्प्रेषण। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, उत्प्रेषण या जो कैटालिस्ट होता है, एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देगा, चेंज कर देगा। कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, पर मेनली क्या है, वो उत्प्रेरक जो होता है वो चेंज कर देगा। उत्प्रेरक की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये खोज किया था बर्जीलियस के द्वारा। मॉडर्न जो केमिस्ट्री है उसका पिता बर्जीलियस को ही कहा जाता है, बर्जीलियस। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है तो उत्प्रेरक को क्या कहा जाता है? समांग उत्प्रेरक। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों का जो अवस्था है वो सेम होगा तो समांग हो जाएगा। अगर अलग अलग होगा तो क्या हो जाएगा? विसमांग हो जाएगा। आगे क्वेश्चन वही है, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हो जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं? विसमांग उत्प्रेरक। विसमांग उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक जो नेगेटिव कैटलिस्ट है वह कौन सा होता है, किसे कहते हैं? तो वो अभिक्रिया के वेग को कम कर देगा। जो नेगेटिव कैटलिस्ट होगा वो जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसके वेग को क्या कर देगा? कम कर देगा। वही जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, धनात्मक उत्प्रेरक, वो क्या करता है? उसके वेग को, जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके वेग को बढ़ा देगा। इसको याद रखिएगा। पॉजिटिव होगा जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा, नेगेटिव होगा तो वो घट जाएगा। यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्व उत्प्रेरक। यदि किसी क्रिया में कोई उत्पादक खुद ही उत्प्रेरक का भी काम कर ले तो उसे हम क्या कह लेंगे? स्व उत्प्रेरक। स्व उत्प्रेरक। आगे अपना क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक विष जो कैटालिस्टिक पॉइजन होता है वो क्या होता है? तो ये एक क्रिया निरोधक है। क्रिया निरोधक। उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करता है? उत्प्रेरक विष किस प्रकार कार्य करता है? तो यह उत्प्रेरक सतह पर जो मुक्त संयोजकता होता है उससे वो संयोग करता है। मुक्त संयोजकताओं से संयोग करता है उत्प्रेरक विष। वर्धक या जो फिर प्रमोटर होता है उसका कार्य क्या है? प्रमोटर का कार्य क्या होगा? तो ये अधिक असम बनाकर उसको, जो सेम है ना, उसको असम बनाएगा। उत्प्रेरक के सतह को मतलब खुरदुरा बनाएगा, अधिक असम बनाकर। जैविक उत्प्रेरक जो बायो कैटालिस्ट होता है उसका उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो एंजाइम। एंजाइम। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? तो यह आर्सेनिक सल्फाइड। आर्सेनिक सल्फाइड सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करता है, आर्सेनिक सल्फाइड। निम्नलिखित में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक होता है? उत्तम उत्प्रेरक इसमें से कौन सा हो जाएगा? संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है? तेलों के नाइट्रोजनीकरण में होता है Na। सीसा कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। सीसा कक्ष में प्रयुक्त होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के हैवर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? CO। CO जो होता है वो अमोनिया के जो हाइवर विधि होता है उसमें आयरन के उत्प्रेरक के में निरोधक का काम करता है। आगे है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज का एल्कोहल में परिवर्तित करता है? ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है जैमेस। जैमेस करता है वो। जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तब पोटेशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन में विघटित हो जाता है। जब मैग्नीज डाइऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तेज हो जाती है। यह किसके कारण होता है? तो ये होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक के कारण। मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है जिसके कारण ऐसा हो जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है प्लेटिनम चूर्ण। प्लेटिनम चूर्ण। क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है? क्यूप्रिक क्लोराइड को। क्यूप्रिक क्लोराइड। अमोनिया उत्पादन की हैवर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है। अमोनियम उत्पादन में हैवर विधि के उत्प्रेरक वर्धन के रूप में कार्य करता है। ये रिपीटेड प्रश्न है। मोलिब्डेनम संपर्क विधि में
गंधक अम्ल H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है? V2O5। किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया जाता है? स्पर्श प्रक्रम में। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका बदलना है, मतलब वो मिलने क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को कम अधिक करता है, तो इसके लिए होता है। तो संकरण ऊर्जा को कम अधिक करने के लिए, मतलब उसी भूमिका के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेरक के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? उत्प्रेरक के बारे में यहाँ पे कौन सा कथन सही है? पहला है कि वह प्रक्रिया की दर को बढ़ाता है, ये सही है। यह संक्रमण ऊर्जा नहीं बढ़ाता है। यह संकरणीय ऊर्जा को घटा देगा। यह प्रक्रिया में खर्च हो जाता है, तो ऐसा खर्च नहीं होता। तो 1 और 3 यहाँ पे सही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो सही है। तो ये लेसन कम ही था, छोटा ही क्वेश्चन था, इसमें 25 क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो अपना ईंधन है उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।